नमस्कार दोस्तों, सरकारी योजना अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। अभी अभी बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। ओपिनियन पोल से जानेंगे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हाँ, 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? क्या मोदी जी बन जाएंगे देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री या राहुल गांधी लगा जाएंगे बाजी? हाँ, यह तो देखना होगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर ओपिनियन पोल से बड़ा खुलासा हुआ है। हाँ, 543 सीटों में से किन को ज़्यादा होगी सीटें प्राप्त? चलिए शुरू करते हैं। आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य में 48 सीटों में से बीजेपी 15 सीटें, एसएच 10, सीओएन 14 और एनसीपी 8 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बात करें बिहार राज्य में बीजेपी 16 और आरजेडी 9 और जेडीयू 7, सीओएन 8 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटों में से कौन से ज़्यादा प्राप्त करेंगे, तो बीजेपी में 1, पीएनडीपी में 2 और एनसी 1 और आईएनसी को 2 सीटें प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बात करें तेलंगाना में बीजेपी को 3, टीआरएस को 0-7, एएलएम को 2 और आईएनसीपी को 5 सीटें और टीएचई को 0 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद करें तमिलनाडु में 39 सीटों में से बीजेपी को 3, डीएमके को 12, एएलएमएल को 15 और सीओन को 4, टीएचई को 2 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें लोकसभा के चुनाव में ताज़ा सर्वे के बाद तो हरियाणा में 10 सीटों में से बीजेपी को 2, आईएनसी को और 7 सीटें और आम जनता पार्टी को 1 सीटें जीतने की संभावना दिखाई दे रही है। जेजेपी को 0 सीटें। वहीं बात करें उड़ीसा में 21 सीटों में से बीजेपी को 4, सीओन को 8 और बीजेडी को 9 और एनसी को 0 और टीएचई को 0 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें कर्नाटका राज्य में बीजेपी को 8, सीओएन को 15 और जेडीएस को 5 और बीएसपी और टीएचई को 0 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें तो हम छत्तीसगढ़ राज्य की तो 11 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, सीओएन को 5 सीटें, आम जनता पार्टी को 0 सीटें और बीएसपी को 0 सीटें और टीएचई को 0 सीटें ये जीतने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में से बीजेपी को 8, वाईएसआर को 10, टीडीपी को 3 और आईएनसी को 3। हाँ, इनके अंदर कोई और बात आती है प्रदान करवाएंगे आप। पंजाब राज्य में 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1, आम जनता पार्टी को 9 और कांग्रेस को 2 और एसडी को 1 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें तो पश्चिमी बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी को 8, टीएमसी को 22 और सीओएन को 12 सीटें और सीपीएम को 0 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें तो इस राज्य में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी, तो बीजेपी को 12, कांग्रेस को 15, हाँ मध्य प्रदेश का है, और आम जनता पार्टी को 1 और बीएसपी को 1। मध्य प्रदेश में कुल सीटें 29 सीटों में से सर्वे यह रहेगा। उसके बाद बात करें तो हम असम राज्य की, तो असम राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 7, आईएनसी को 6 सीटें और अमूल जनता पार्टी को 3 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें दिल्ली राज्य में कुल 7 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, आम जनता पार्टी को 4 और बीएसपी और टीएचई को 0 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें तो दिल्ली के राज्य के बाद आता है उत्तर प्रदेश राज्य यानी यूपी में 80 सीटों में से 40 बीजेपी की और एसपी की 32 और सीओएन की 6 और बीएसपी की 1 और आरएलडी को 1 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, 2 में से 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस को सीटें मिलेंगी, बाकी कौन सी पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद बात करें राजस्थान,
हाँ, राजस्थान राज्य में 25 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 12 और आम जनता पार्टी को 2 सीटें जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें लक्षद्वीप में एक ही सीट है, वह मिलेगी। हाँ, 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से दोनों सीटों कांग्रेस को मिल जाएगी। और 543 सीटों में से किसकी जीत होगी, आप कमेंट में जरूर लिख दें। गुजरात में 26 बीजेपी को मिलेगी, 12 सीटें, और INC को 6 और आम जनता पार्टी को 8, और किसी राज्य और किसी पार्टी को सीटें नहीं मिलेगी। मेघालय में 2 सीटें हैं, दोनों ही बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी। उसके बाद बात करें केरल राज्य में 20 सीटों में से बीजेपी को 1, INC को 10, LDF को 9 और अन्य पार्टियों को कोई प्रकार की सीटें नहीं मिलेगी। उत्तराखंड में बीजेपी को 2 और INC को 3 और कुल 5 सीटें हैं, और अन्य कोई भी सीटें नहीं मिलेगी। आप कमेंट में जरूर लिख दें कि 2024 का आपके अंदाजे से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आपको चुनाव से रिलेटेड हर महत्वपूर्ण खबर चैनल पर प्रदान करवाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया।